अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर द पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एक्सिस्टेड बिटवीन दैम। यानी दिल्ली सल्तनत और मुगलों की राजनीतिक नीतियों की तुलना कीजिए, इसके बीच क्या समानताएं और क्या अंतर थे। आंसर है, both the Delhi Sultanate and the Mughals built large empires in India and depended on strong armies and efficient administration। यानी दिल्ली सल्तनत और मुगलों दोनों ने भारत में बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और मजबूत सेनाओं व अच्छे प्रशासन पर निर्भर रहे। सिमिलरिटीज, बोथ रिलाई ऑन लैंड रेवेन्यू एज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। यानी दोनों की आय या दोनों की इनकम का मुख्य सोर्स जमीन से लिया जाने वाला कर था। बोथ यूज मिलिट्री पावर एंड फोर्ट टू एक्सपेंड एंड प्रोटेक्ट देयर टेरिटरीज। दोनों ने ही अपनी सीमाएं बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए सेना और किलों का इस्तेमाल किया। बोथ हैड नोबल एंड ऑफिसर्स टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों के पास एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में मदद करने के लिए नोबल्स यानी उच्च दर्जे के लोग और अधिकारी थे। नेक्स्ट है डिफरेंस, द दिल्ली सल्तनत यूज द इक्ता सिस्टम वेयर नोबल्स कलेक्टेड टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द सुल्तान। द मुगल्स यूज द मनसबदारी सिस्टम वेयर ऑफिशियल्स वर रैंक एंड एक्सपेक्टेड टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम थी जिसमें अमीर सुल्तान के लिए टैक्स कर वसूल करते थे। दूसरी तरफ मुगलों में मनसबदारी सिस्टम था जिसमें अधिकारियों को रैंक दी जाती थी और उनसे सैनिक व घोड़े रखने की अपेक्षा की जाती थी। नेक्स्ट है, द सल्तनत ऑफ्टन faced rebellion due to the harsh tax collection, while the Mughals used diplomacy, marriage alliance and tolerance to gain local support। कि सल्तनत में कठोर टैक्स वसूली के कारण अक्सर विद्रोह होते थे, जबकि मुगल खासकर अकबर ने कूटनीतिक व्यवहार संबंधित लोगों के समर्थन जीते। The Mughal administration was more organized with a detailed system of finance, military and provincial governance। मुगलों का प्रशासन ज़्यादा संगठित था, इसमें फाइनेंस, सेना और प्रोविनेंस गवर्नेंस का सिस्टम था। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड किंगडम्स लाइक द विजयनगर एम्पायर एंड द अहोम्स किंगडम मैनेज टू रेसिस्ट कॉन्क्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम कंपेयर टू अदर, व्हाट ज्योग्राफिकल, मिलिट्री एंड सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू देयर सक्सेस। क्वेश्चन का मतलब है कि विजयनगर साम्राज्य और अहोम राज्य ने अन्य राज्यों की तुलना में अधिक समय तक आक्रमणों का विरोध क्यों किया, इससे भौगोलिक, सैन्य और सामाजिक कारण क्या थे। आंसर है, Geographical factors, Vijayanagar was protected by the Deccan hills and rivers, while the Ahom used forest, rivers and hilly terrain of Assam to their advantage। यानी विजयनगर को दक्कन के पहाड़ और नदियों ने सुरक्षा दी, जबकि अहोम ने असम के जंगल, नदियों और पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट है मिलिट्री फैक्टर्स, बोथ किंगडम्स हैड स्ट्रॉन्ग आर्मीज। विजयनगर हैड अ वॉर elephants and cavalry, while the Ahoms had the paik system which allowed them to raise armies quickly। कि दोनों राज्यों में की सेनाएं मजबूत थी। विजयनगर के पास युद्ध हाथी और घुड़सवार थे, जबकि अहोम के पास पाइक सिस्टम थी जिसमें वे जल्दी सेना इकट्ठा कर लेते थे। सोशल फैक्टर्स, the people strongly supported their rulers. The Ahom encouraged agriculture and integrated local tribes, while Vijayanagar rule had loyal subjects and allies। सोशल फैक्टर है कि जनता ने अपने शासकों का पूरा समर्थन किया, अहोम ने खेती को बढ़ावा दिया और स्थानीय जनजातियों को अपने साथ मिला लिया, जबकि विजयनगर के शासन को वफादार प्रजा और मित्र मिले। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स दे रेजिस्टेड कॉन्क्वेस्ट लॉन्गर देन मैनी अदर किंगडम्स। इन्हीं कारणों से उन्होंने अन्य राज्यों की तुलना में लंबे समय तक आक्रमणों का विरोध किया। नेक्स्ट है
Imagine you are a scholar in the court of Akbar of Krishnadev Rai. Akbar or Krishnadev Rai. Write a letter to friend, describe the politics, street, culture and society you are witness. कल्पना कीजिए कि आप अकबर या कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान हैं। आपके मित्र को अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें राजनीतिक, व्यापार, संस्कृति और समाज का वर्णन करें। आंसर है, डियर फ्रेंड, आई एम राइटिंग टू यू फ्रॉम द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। हिज प्लेस इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी एंड डिस्कस। यहाँ अपने दोस्त को लेटर लिखते हुए आप लिख रहे हो कि मैं तुम्हें सम्राट अकबर के दरबार में से ये पत्र लिख रहा हूँ। उनका महल एक्टिविटी यानी गतिविधियों और डिस्कशन यानी चर्चाओं से भरा हुआ है। द एम्परर इज़ वाइज एंड ऑफ्टन होल्ड डिबेट्स विथ स्कॉलर ऑफ डिफरेंट रिलीजन। सम्राट बुद्धिमान है और अक्सर विभिन्न धर्मों के विद्वानों से विवाद करते हैं। ट्रेड इज़ फ्लरिशिंग विथ मर्चेंट्स ब्रिंगिंग गुड लाइक सिल्क, स्पाइसेस एंड हॉर्सेस। व्यापार खूब बढ़ रहा है। व्यापारी रेशम, मसाले और घोड़े जैसी चीज़ें ला रहे हैं। द कल्चर हेयर इज़ रिच विथ ब्यूटीफुल पेंटिंग, म्यूजिक एंड पोइट्री। यहाँ की संस्कृति समृद्ध है, सुंदर चित्रकला, संगीत और कविता से भरी है। सोसाइटी इज़ डाइवर्स एज हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर्क टुगेदर इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड। समाज विविध है क्योंकि ये हिंदू और मुस्लिम प्रशासन और व्यापार एक साथ काम कर रहे हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन लिव पीसफुली कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर। अलग अलग क्षेत्रों के लोग शांति से रहते हैं और साम्राज्य की समृद्धि में योगदान देते हैं। योर सिंसियरली, फिर आपका नाम। क्वेश्चन 4, हाउ कम Akbar, a ruthless conqueror in his young days, grew tolerant and benevolent after some years. What might have led to such a change? क्वेश्चन का मतलब है, अकबर जो अपने युवा दिनों में निर्दयी विजेता था, कुछ वर्षों बाद सहिष्णुता और दयालु कैसे बन गया? इस बदलाव का कारण क्या हो सकती है? आंसर है, he gained more knowledge and realized that forcing religion was wrong. अकबर ने अधिक ज्ञान प्राप्त किया और समझा कि धर्म को जबरदस्ती थोपना गलत है। ही सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिंग बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ हिज एम्पायर। उन्होंने देखा कि अपने साम्राज्य की स्थिरता के लिए विभिन्न समुदायों का सहयोग कितना जरूरी है। हिज डिस्कशन विथ स्कॉलर्स एंड एक्सपोजर टू डिफरेंट फेथ इंस्पायर्ड हिम। विद्वानों से चर्चा और अलग अलग धर्मों से परिचित ने उन्हें प्रेरित किया। ही अंडरस्टूड दैट टॉलरेंस एंड पीस वुड ब्रिंग मोर लॉयल्टी एंड प्रोस्पेरिटी देन वायलेंस। उन्होंने समझा कि सहिष्णुता और शांति हिंसा से ज़्यादा वफादारी और समृद्धि लाएगी। सो अकबर ग्रू मोर टॉलरेंट एंड फॉलो द पॉलिसीज ऑफ सुल्क इक्वल पीस विथ ऑल। इसलिए अकबर और अधिक सहिष्णु हो गए और अधिक शांत हो गए और उन्होंने सबके साथ शांति की नीति अपनाई। What might have happened in the Vijayanagar Empire had won the Battle of Talikota? Imagine and describe how it could have changed the political and cultural history of South India. अगर विजयनगर साम्राज्य तालिकोटा की लड़ाई जीत गया होता तो क्या होता? कल्पना कीजिए और बताइए कि उससे दक्षिण भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास कैसे बदल सकता था। इफ़ विजयनगर हैड वोन द बैटल ऑफ तालिकोटा, अगर विजयनगर ने 1565 की तालिकोटा की लड़ाई जीत ली होती, द एम्पायर माइट हैव कंटिन्यूड टू डोमिनेट साउथ इंडिया फॉर सेंचुरी। यह साम्राज्य कई सदियों तक दक्षिण भारत पर हावी रहता। Trade and culture activities in cities like Hampi would have flourished even more. हम्पी जैसे शहरों में व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियां और भी ज़्यादा बढ़ती। South India might not have faced the same level of political instability after the battle. लड़ाई के बाद दक्षिण भारत को इतनी राजनीतिक अस्थिरता का सामना नहीं करना पड़ता। The temples, art and architecture of Vijayanagar could have grown further, influencing Indian कल्चर इवन मोर स्ट्रांगली। विजयनगर के मंदिर, कला और वास्तुकला और भी विकसित होते और भारतीय संस्कृति पर और गहरा असर डालते। इन शॉर्ट, साउथ इंडिया कुड हैव रिमेन यूनाइटेड एंड प्रोस्पेरस अंडर विजयनगर रूल।
कि शॉर्ट में कहे, साधारण शब्दों में कहे कि विजयनगर के शासन में दक्षिण भारत एकजुट और समृद्ध रह सकता था। क्वेश्चन 6, मैनी वैल्यूज promoted by early Sikhism, including equality, seva, and the justice, remain relevant today. Select one of these values and discuss how it remain relevant in contemporary society. आंसर है द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी इज़ वेरी रिलेवेंट टुडे। समानता का मूल्य आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्किम्स थॉट दैट ऑल पीपल आर इक्वल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर। सिख धर्म में सिखाया जाता है कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस वैल्यू इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट फेयरनेस। आधुनिक समाज में यह मूल्य भेदभाव को रोकने और न्याय को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। इक्वेलिटी हेल्प बिल्ड हार्मनी इन स्कूल, वर्क प्लेस एंड कम्युनिटीज़। समानता स्कूलों, कार्यस्थलों और समाज में आपसी मेलजोल को बढ़ाने के लिए मदद करती है। इट इंश्योर्स दैट एवरीवन्स गेट द सेम राइट एंड अपॉर्चुनिटी। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अधिकार और अवसर मिले। दिस वैल्यू थॉट सेंचुरीज अगो स्टिल गाइडेड अस टूवर्ड्स अ मोर जस्ट एंड पीस वर्ल्ड। यह सदियों पहले यह सिखाया गया, यह मूल्य आज भी हमें न्यायपूर्ण और शांति दुनिया की ओर ले जाता है। क्वेश्चन 7, इमेजिन यू आर अ ट्रेड इन अ पोर्ट सिटी, सूरत, कालीकट और हुगली। डिस्क्राइब द सीन यू सी एज रिगार्ड्स गुड्स, पीपल्स यू ट्रेड विथ, मूवमेंट ऑफ शिप etc. आंसर है सीन फ्रॉम सूरत पोर्ट। As I walk through the busy port of Surat, I see large ship arriving from Arabia, Persia and Europe. जब मैं सूरत के व्यस्त पोर्ट यानी बंदरगाह से गुजरता हूँ तो बड़े बड़े जहाज अरब, पर्सिया और यूरोप से आते हुए दिखाई देते हैं। मर्चेंट्स शाउट प्राइसेस एंड गुड्स आर बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड। व्यापारी ऊंचे आवाज़ में दाम बताते हैं और सामान चढ़ाया उतारा जा रहा है। There are bundles of cotton clothes, sack of spices, sugar and rice. वहाँ कपास के कपड़ों के गट्ठे, मसाले, चीनी और चावल की बोरियां भी हैं। Horses from Arabia and silk from China are being traded. अरब से घोड़े और चीन से रेशम का व्यापार हो रहा है। The smell of spices fill the air and people of many languages and cultures crowd the streets. मसालों की खुशबू हवा में फैली है और अलग अलग भाषाओं व संस्कृति से लोग सड़कों पर भीड़ लगाए हुए हैं। द पोर्ट इज़ अलाइव विथ मूवमेंट, कार्ट्स, कैमल्स एंड बोट्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। बंदरगाह जीवन से भरा है। यह पोर्ट यानी बंदरगाह जीवन से भरा हुआ है। गाड़ियाँ, ऊँट और नावें सामान ढो रही है। ट्रूली सूरत इज़ आ सेंटर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। सचमुच सूरत वैश्विक व्यापार का एक केंद्र है। तो यहीं पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।